आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। इस वक्त आप जानते हैं कि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो है वो लोकसभा के इलेक्शंस को लेकर सियासत काफ़ी गर्म दिन ब दिन होती जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की एक नशिस्त जो उधमपुर नशिस्त है, उस पर जो है गुज़श्ता रोज़ यानी 19 अप्रैल को पोलिंग हो चुकी है और अभी नेक्स्ट जो है वो 26 अप्रैल को जम्मू नशिस्त के लिए पोलिंग होनी है। और उसके बाद तीसरा फेज़ जो है तीसरे फेज़ में जो है वो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो वोटिंग होनी है। उसके बाद श्रीनगर और बारामूला में भी होनी है। तो हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान है, यूँ तो हर शख्स जो है इनसे बड़े अच्छी तरह से जो वाकिफ़ है, क्योंकि ये इनको फायर ब्रांड जो है कहा जाता है, क्योंकि जब भी अपनी तकरीर करते हैं, स्पीच करते हैं, तो ये बातें कम करते हैं और आग ज़्यादा बोलते हैं। तो ये पीडीपी के ज़िला के जनरल सेक्रेटरी हैं राजौरी के अंदर। तो आज हमने इनसे बात करने की कोशिश की है कि छोटा सा आज हम इनके साथ जो है वो 1-to-1 प्रोग्राम कर लें, क्योंकि इनकी पार्टी जो है पीडीपी है और पीडीपी की तरफ से खुद जो है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो कि साबका वज़ीर आला भी हैं और पीडीपी की जो है सरपरस्त भी हैं, वो इस नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज इनसे हम बात करेंगे। आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। आसिफ जी, सबसे पहले तो आपका जो है हमारे इस चैनल में जो है खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज अपने चैनल पर मदऊ किया, अपने ख्यालात को आप सबके सामने रखने के लिए। आसिफ जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक है, क्योंकि आपकी अपनी जो मैडम जो है चेयरपर्सन जो पीडीपी जो वो खुद जो है कॉन्टेस्ट कर रही हैं इस सीट पे, तो सबसे पहले तो आपको मुबारक है। मैं ज़्यादा लंबे थोड़ी बात करूँगा, बड़ी शॉर्ट में आपसे बात करेंगे हम। महबूबा मुफ्ती साहिबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, कोई शक नहीं, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे नहीं बल्कि जो लोग हमें देख रहे हैं ये बताएं हमें कि इंडिया अलायंस एक हुआ था मुल्क भर के अंदर, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इन जैसी दर्जनों जमातें जो है इकट्ठी हो गई थी हिंदुस्तान भर में कि हमने इंडिया अलायंस के तहत इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। और यहाँ तक हमने ये भी देखा है कि महाराष्ट्र या दूसरी रियासतों में जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो है वो इकट्ठी होकर जो है उन्होंने वहाँ पे कैंपेन भी चलाई है। क्या वजह हो गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो है वो अलायंस जो है मेंटेन नहीं रहा? देखिए, पहली बात तो आपने तारफ में ये कहा कि मैं बातें कम और आग ज़्यादा बोलता हूँ। ऐसा नहीं है, आग नहीं है। बहरहाल ये है कि अपने बातों की जो हमारी तर्जमानी होती है वो हमें सही तरह से करनी होती है। उसको आप आग की शक्ल दें या किसी के, वो चलो आप न्यूज़ चैनल हैं, आप जो भी करें। जहाँ तक आपने उन सब अलायंस की बात की, तो देखिए अलायंस को लेकर जितने भी आला कमान, जितने भी मुख्तलिफ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या कांग्रेस हो या हमारी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने अपने इस चीज़ पर जो है वो बयान दे दिया है। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक सिपाही हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के अहदे पर मैं इस वक्त फाइज हूँ। जहाँ तक मेरी समझ में ये बात आती है कि उमर साहब ने ये बोला है कि हम तीनों पार्टी जो है वो हमारे तीनों सीटें हम जीते हुए थे, तो हमारे जो वर्कर्स थे उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम जीते हुए हैं तो हमारा यहाँ पर लड़ना जो है कंटेस्ट जो है बनता है। और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि हमारे दरवाजे असेंबली इलेक्शन के लिए खुले। अब पता नहीं उनके दरवाजे, पता नहीं वो हाथी दरवाजे हैं खुले, ऐसे वो बात कर रहे हैं कि वेलकम करें कि ये हमारे दरवाजे या आपके दरवाजे का नहीं यहाँ वर्ड होता है, ये मिलजुल कर होता है। और उन्होंने एक बात बोली थी कि हमने ये सीटें जीती हुई हैं। तो मैं छोटा सा आदमी, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर वो असेंबली की बात करेंगे तो हमारी जमात ने पिछली बार 28 सीटें जीती। तो अगर यही पैरामीटर वो आगे लेके चलेंगे तो फिर क्या वो 28 सीटें हमें देंगे कि 28 सीटें आप लड़ें? वो कांग्रेस जितनी लड़ी थी वो लड़े, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी जीती थी वो उस पर आए, तो क्या पैमाना बात का रहेगा? ये वक्ती हिसाब पर एक ये एरोगेंसी जिसे हम बोलते हैं तो वो देखने को मिली। हत्ता कि जहाँ तक फारूक साहब का सवाल है, वो बड़े लीडर हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने चुप्पी साधी,
कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये कोई मजबूरी हमें वो दिख रही है। उन्होंने नहीं किया। हमारी जमात ने बिल्कुल कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, वो नहीं लड़े। वहाँ कांग्रेस भी जो है वो खामोश रही। पर कोई बात नहीं, हमारी कायद ने कहा कि मैं भी फाइटर हूँ, तो वो लड़ रही है। आज कोई बोले कि हम जीत गए, वो नहीं है, लड़ना पड़ेगा। लोग आपको वोट क्यों दें? ये एक सवाल है, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2014 का इलेक्शन हुआ, जिस वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं कि 28 सीटें निकाली, 28 सीटें निकालने के बाद मरहूम मुफ्ती सैयद साहब जो है वो बीजेपी के साथ चले गए। मरहूम ने कांग्रेस का हाथ पकड़ने के बजाय बीजेपी का हाथ पकड़ा और बीजेपी को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आन कर दिया। वो 22 बना 370 और 35A को यहाँ से हटाने का, ख़त्म करने का। लोग आपको वोट क्यों करें? आज महबूबा मुफ्ती को लोग वोट क्यों करें? देखिए, आपकी जो बातें हैं उसमें से एक बात तो गलत है कि क्या 22 बना, 370 तोड़ने का 22 बना, ये बात नहीं है। जहाँ तक आपने बोला कि हमने 28 सीटें ली, देखिए मरहूम मुफ्ती साहब एक बड़ी दूर की जो वो सोच रखने वाले थे। ये पहले भी ये बात कही हुई है कि 28 सीटें हमारी थी और जम्मू से जो रीजन था इसमें से 25 सीटें जो थी वो बीजेपी के थी, बीजेपी के लिए नहीं। ये जो अलायंस हुआ था ये बीजेपी जमात के लिए नहीं था, यहाँ तक मेरी समझ कहती है। ये उस मैंडेट जो था ये उसकी इज्जत की थी मुफ्ती साहब ने। देखिए जो 25 सीटें जीती वो कहाँ से जीती? जम्मू कश्मीर से जीती। और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू रीजन में मैक्सिमम जो है उन्होंने अपना मैंडेट दिया बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। तो मुफ्ती साहब ने ये सोचा कि जहाँ अगर 25 सीटें, देखिए बहुत बड़ा है, 25 सीटें बहुत बड़ी होती हैं, 25 सीटों के अंदर कितने लाखों में जो है वो आएंगे वोटर्स, तो उनका एक मैंडेट था। तो उस हिसाब से सोचा कि ये ना हो कि और ये बोले कि ये हमारी पार्टी है, ये कहीं पहले भी इसको बदनाम करने की कोशिश की कि ये मजहब की बेस पर या नस्ल उस पर बेस की, तो वो एक गठजोड़ किया उस के फलाह बहबूदी के लिए। हाँ, लेकिन हमें धोखा मिला। हम इस चीज़ की इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे साथ धोखा हो। वो धोखा बहुत बड़ा, वो आले दर्जे पर हुआ, जिसको एक साजिश की गई कि पीडीपी को मिटाने की। देखिए मिटाने की कोशिश उसी को की जाती है जो कोई होता है। तो ऑलरेडी मिटे हों तो उनको कोई क्या बताएगा। हमने उनसे देखिए हमने शर्याम किया। अब आप बोलते हैं कि हम आपको क्यों दें? शर्याम जो है गठजोड़ किया। आज ये कुछ पार्टियां पसे पर्दा हैं जिनको A टीम या B टीम कहा जाता है, तो हमारी तो कोई टीम थी नहीं ना। हमने लोगों की फलाह बहबूदी के लिए गठजोड़ किया, तो वो गठजोड़ हुआ। तो वो उस हिसाब से आज जो है वो उन्हें हमें राज किया, वो है हमारे लिए वो बहुत बड़ी शर्त है। वोट क्यों दें? क्योंकि आपके हमने देखा है पीडीपी के ब्लॉक लेवल से लेकर रियासी लेवल तक एक ही चीज़ कहा जाती है स्पीचेस में, तकरीरों में, कि हमने मुगल रोड दी, हमने राजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़ा, हमने खिता पीर पंजाल के लिए हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम से वहाँ यूनिवर्सिटी कायम की। बार बार दो ही चीज़ों को गिना जाता है, ऐसा क्यों? और क्या इन्हीं दो चीज़ों की बेस पर आपको लोग बार बार वोट करते रहेंगे? देखिए वो सब हम अपने काम गिनवा रहे हैं, और जो हमारे काम हुए अभी तो थोड़ा सा देखिए, ये जो काम हुए ये अवामन नास के लिए हुए। ये काम अवामन नास के लिए हुए, ये काम नस्लों के लिए हुए। ये काम हमारी जमात ने अपने जेब नहीं भरे। आज हमारी कायद को ईडी बुलाती थी कि बार बार ईडी को बुलाया जाए, ईडी मैडम को बुलाया जाए। जब मैडम से कुछ नहीं मिला, फिर हमारी कायद की वालदा मोहतरमा तक को जो है वो ईडी ने बुलाया कि मत इन्होंने कोई जेब भरे हो, मत इनको कुछ हो, लेकिन साफ शफा होकर निकली। क्योंकि वो हमने अगर किया था, गठजोड़ किया, अपना जेब भरने के लिए नहीं, अपने घर भरने के लिए नहीं किए, हमने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए किया। जहाँ तक आप बोलते हैं कि क्या किया उमर साहब, अगर हम मुगल रोड की बात करें ना, छोटी सी बात करें, मुगल रोड ये नस्लों के लिए काम हुआ। जब हम सुबह सोए होते हैं बिस्तरों में, तो जब यहाँ से गाड़ी चलती है रजौरी से कश्मीर की तरफ, तो सुबह आवाज़ लगती है कश्मीर के जानिब। वो एजेंट जो शाम को घर जाता है ना, एक आवाज़ मारने वाला वो नौजवान हमारा, वो हमारा ड्राइवर, वो शाम को कुछ ना कुछ जेब में डालता है।
ये दिया। यहाँ से अब आगे जाएंगे ना, बफरियाज में पता ही नहीं था, आज बफरियाज एक शहर की शक्ल ले रहा है। उसके आगे जाएंगे आप चंडीगढ़, चंडीगढ़ की इतनी आबादी थी जो नस्ल भूल चुकी थी कि वो हमारा कोई घर चंडीगढ़ में होता था, आज चंडीगढ़ का शहर आबाद हो गया। अब कश्मीर में जाएंगे, एक ट्रेड शुरू हुआ, 20 रुपये किलो सेब हम तो लेते हैं, लेकिन वो बेचने वाला भी शाम को घर में कुछ ले जाता है, वो रोजी रोटी अपने बच्चे के लिए खाता है। मुगल रोड का काम एक नस्ली काम है, ये नहीं है कि आज किसी ने किया तो बंद हो गया, ये नस्ल के लिए काम चलेगा, ये हमारी आने वाली नस्ल इस पर चलेगी। कोई बीमार होता है तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटियां बनी, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा कौन है? हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं, हमारी नस्लें पढ़ेंगी। और भी बहुत सारे काम हैं जो पीडीपी ने नस्लों के लिए किए हैं, उसने अपने जेब भरने के लिए नहीं की, इसलिए वोट मांगा जाता है। इसलिए वोट मांगा जाता है कि जब खिताब पीर पंजाल ने अभी पीडीपी की झोली में कुछ नहीं था दिया, तो पीडीपी ने खिताब पीर पंजाल को बहुत कुछ दे दिया। अगर हम वोट अपील करते हैं कि अगर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हम कुछ देंगे, तो आज हमारा फर्ज बनता है। तो अगर हमने कुछ नहीं दिया तो इतना कुछ दे दिया, तो इंशाल्लाह ताला हमारी कायद जब जीतेगी तो वो बहुत कुछ भी देगी, वो बहुत कुछ लाएगी, क्योंकि उसने अपने जेब नहीं भरने, हमारी कायद अपने जेब नहीं भरेगी। इंशाल्लाह अजीज वो जितना भी होगा वो आवाम के लिए लगाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर जो है इस वक्त वो पूरी तरह से सरगर्म है और पूरा एतमाद, उनका कहना है कि हम सिर्फ राजौरी अनंतनाग की नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटें जो है जीती हुई। क्या पीडीपी भी अपने आप पर एतमाद रखती है? देखिए उमर साहब, जो भी जंग में उतरता है लड़ने के लिए वो जीतने के लिए आता है, वो कोई भी नहीं कहता कि मैं हारूंगा। तो पीपल्स ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि भाई हम जीतेंगे, वो तीनों की तीनों जीतेंगे। तो उमर साहब तो इतने कॉन्फिडेंस है, तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर में जो है वो मैं वहाँ बारामूला में इसलिए गया हूँ क्योंकि वहाँ कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टेड जीत ना जाए, तो मैं उसको हराने के लिए जा रहा हूँ। वो तो मुझे लगता है वो तो बाहुबली से भी ऊपर होके चाहे जहाँ मर्जी जाके जीते, उनको तो शायद मुझे लगता है रजौरी कुछ भी आना चाहिए था। तो ठीक है, वो सरगर्मी है, वो कंटेस्ट करेंगे, वो भी मैदान में है, हम भी मैदान में, हम लोगों के सामने जाएँ। लेकिन आप दोनों के बीच में एक ऐसी जमात नहीं है कि काश अगर वो जमात होती तो मुकाबला और इंटरेस्टिंग होता है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल जो नॉमिनेशन फाइल करने का जो टाइमिंग था वो ख़त्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अभी तक जो है, क्योंकि अब तो आ ही नहीं सकता क्योंकि टाइमिंग ही खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने आप इस सीट को जो है छोड़ दिया। अब छोड़ दिया कि क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्योंकि आप सियासी लोग हैं। क्या उनके पास उम्मीदवार नहीं था, या वो लड़ना नहीं चाहते थे, या वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए सर, ये भी बड़ा ना, अब मैं कहूँ कि ये हमारी भाषा में मतलब घोल बन गया बीजेपी का, या मजाक बन गया। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी सोचती है कि जो मेरी सोच है, बीजेपी की सोच है, या बीजेपी की जो नज़र है या नजरिया है, वो सोचती है कि बस सारी दुनिया इसी में है, इससे बाहर कुछ नहीं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सोच रही है कि बस कुछ जो है वो हमारे पास है, लेकिन मैदान में जब आने की बात हुई तो वो कहीं दिखी नहीं, वो हाँक चुकी थी कि हम कहाँ तक जाएंगे। आप इलेक्शन की बात करते हैं तो ये सोचे कि मैं आपको बात बताऊँ कि मैं किसी, ये इल्ज़ाम नहीं है, मैं किसी ग्रुप में चैट कर रहा था, मैं जब कर रहा था चैट पढ़ रहा था, तो वहाँ पर देखा गया कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, अगर कोई हमारी बरादरी से बाहर गया तो उसको मारो, उसको मारो। ऐसी मानसिकता वो किसी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा, किसी चैनल में पढ़ रहा था कि हम जो वो करेंगे। तो अब उनके पास कैंडिडेट रहा नहीं। अब आपने बात बोला कि वो किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है किसकी सपोर्ट कर रही है। अब ना अब क्या हो रहा है कि अब कोई कह रहा है कि वो बीडीपी की सपोर्ट करेंगे, कोई कह रहा है वो किसी की सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि जब मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी जम्मू आए 3-4 दिन पहले, जब उन्होंने कंपेन के लिए जम्मू आए, उन्होंने अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह कह दी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को छोड़कर आवाम किसी को भी वोट दे।
मतलब ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस के साथ वो कभी जा ही नहीं सकते, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। दैट्स मीन कि कोई ऐसी जमात हो सकती है, मनपसंद जमात, जो बीजेपी के काफ़ी करीब हो या एनडीए का हिस्सा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही एक बहुत बड़ी पोलेमिक से चलती है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। आज भी कहीं ना कहीं लोगों में एक वो उनके न आने से लोगों में ये एक आ गया कि ये पता ना जाने किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने ठीक है ये कहा था कि 3 पार्टियों को जो है वो सपोर्ट नहीं करनी, लेकिन फिर भी आज जो चहमोगहमी लगी हुई है कि नहीं जी ये पता नहीं, कोई कहता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, कोई कहता है नहीं जी ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि अमित शाह ने कहा कि इन तीनों को छोड़ के आप किसी को भी वोट करें, ये बात आया है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में एक डिवाइड की पॉलिसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो वो कर रही है। उनके पास कुछ है नहीं। उनके मैं लिस्ट पढ़ रहा था पिछले दिन में कि फलां 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 स्टार कंपेनर, उनके पास स्टार कंपेनर हैं, भारतीय जनता के पास स्टार कंपेनर है, बट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। स्टार कैंडिडेट है बट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। आप स्टार कैंडिडेट कह रहे हो, आप स्टार कैंडिडेट की लिस्ट लगा रहे हो, स्टार है भैया, कोई स्ट्रांग भी तो लाओ, नाते ना लड़ते पता चलता। आई तो इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी आई भी आई ना, हमारी सेवा सलार आगे आई, फौज पीछे है, हम उसके साथ हैं बिल्कुल, हम लड़ने के लिए गया, जो मर्जी है लड़ेंगे। क्या मंशूर लेकर आपके उम्मीदवार मोहतरमा महबूबा मुफ्ती इस सीट पर आए, क्योंकि राजौरी पुंछ के और अनंतनाग और शोपियान कुलगाम के मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो इशूज़ हैं। देखिए, पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, वो अभी मेरे पास काफ़ी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन जो मैं मोटी बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त खोई हुई है उसको लाना, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लाना, आज जम्मू कश्मीर को जो एक एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री बना के रख दिया लोगों के ऊपर, वो हमारी कायद जो है इंशाल्लाह वो उसको वो इंडिया अलायंस में रहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ला सकती थी अगर वो उसकी सपोर्ट की जाती नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी अगर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सपोर्ट करती तो ये चीज़ें सारी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि ये चीज़ें हम साफ जो है जम्मू कश्मीर की वापस लाएंगे, रियासत का दर्जा वापस लाएंगे और जो हमसे छीना गया उन चीज़ों को वापस लाएंगे, तो फिर अलग से इलेक्शन लड़ना क्यों? ये सवाल आप उनसे पूछे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, ये सवाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पूछे कि उनसे जब एक मैंने आपसे ये बोला कि इकट्ठे होकर लड़ना है तो आप किसी को आप मैं देखिए ज़्यादा नहीं करता, 2002 में बरकत इंटरव्यू दे रही थी उमर साहब, उमर साहब को कहा गया कि क्या पीडीपी की अगर पीडीपी आती है तो क्या आप उनसे मिलकर जो है वो बनाएंगे, हुकूमत बनाएंगे? तो वो उन्होंने उस बात को ना एक वो ऐसी हंसी में वो उड़ाया जिसको तकब्बर बोला जाता है, तकब्बराना हंसी। ये 2002 की बात है, तकब्बराना हंसी से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ 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 किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन पीडीपी, कैसी पीडीपी? तो उसके बाद जो बताया जाए ना तो वो हंसी बात कर। खैर वो माजी की बात है, माजी की बात है, ये मिलकर करना चाहिए, ये मिलकर लड़ना चाहिए। तो वो पीछे वो हटे, उन्होंने इसको छोड़ा। बाकी इंडिया अलायंस जो है वो पूरा है, पूरे मुल्क का है, तो साथ है उनको कोई बात नहीं, तो हमारी लाइफ जो है वो फैसला करेंगे, ये बड़ी बातें हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। बाकी हंसे में वो बेचारे मजबूरी में नहीं। महबूबा मुफ्ती साहिबा कब राजौरी पुंछ का दौरा कर देंगे? देखिए अभी ऑफिशियल तो डेट नहीं आई, बट ये है कि नेक्स्ट मंथ में जो है वो यहाँ तक हमारा है कि दौरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आसिफ भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी पीडीपी डिस्ट्रिक्ट राजौरी। एक जो मैंने पहले ही कहा कि 5 ब्रांड हैं, ये अक्सर इनकी बातों में जो है वो आग रहती है, लेकिन आज थोड़े से नरमी से इन्होंने बात की है क्योंकि इलेक्शन का माहौल भी है, तो शायद उस चीज़ का भी थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह क्योंकि लोकसभा के मुतालिक हम रोज़ आपको अपडेट भी देते हैं, लाइव प्रोग्राम भी करते हैं, और इसी के मुतालिक जो भी हमारे पास अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर हमारा चैनल आपने लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले करें, क्योंकि जब तक आप वो करेंगे नहीं तो हम आपके साथ जो है कनेक्ट हो नहीं पाएंगे। हमारी वीडियो को भी लाजमन शेयर किया करें ताकि और भी लोग आपके साथ साथ वीडियो को देखा करें। इंशाल्लाह जल्दी एक नए मेहमान के साथ
आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।